हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और टियांशी के फाइट अपनी पीक लेवल पर पहुंच चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में फिर दोनों अपने सबसे पावरफुल हमले करते हैं, मगर वो दोनों हमलों की पावर बराबर होने की वजह से वो दोनों ही हमले न्यूट्रल हो जाते हैं और आसमान में चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। अब आगे ये देखकर टियांशी को लगता है कि जियान हार चुका है, पर तभी अचानक जियान उसके सामने प्रकट हो जाता है। जियान के हाथ में एक फायर लोटस था, जिसे जियान ने 3 तरह की हेवनली फ्लेम्स को मिलाकर बनाया था। जियान फ्लेम लोटस से टियांशी की चेस्ट पर हमला कर देता है। ये देख टियांशी जल्दी से अपनी चेस्ट पर एक बैरियर बना लेता है। बैरियर बनते ही सीधा जाकर जियान का हमला टियांशी की चेस्ट से टकराता है। वो बैरियर हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर जियान का हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो बैरियर चुटकियों में टूट जाता है। बैरियर टूटते ही वो हमला सीधा जाकर टियांशी की चेस्ट से टकराता है और एक बड़े धमाके के साथ आसमान में चारों तरफ जियान की फ्लेम एनर्जी फैल जाती है। फ्लेम एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उस फ्लेम एनर्जी की वजह से आसमान में एक बड़ा सा टॉर्नेडो, एक बड़ा सा बवंडर बन चुका था, जो चारों तरफ फैला हुआ था। दोनों के हमलों के टकराने से एक खतरनाक एनर्जी निकली थी, चारों तरफ फैल गई थी। ये एनर्जी सीधा जाकर बिंगजुआन और बिंगहुआ से टकरा जाती है और वो दोनों खून की उल्टियां करने लगते हैं। दोनों की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई थी, मगर सभी की नजरें तो अभी भी टियांशी पर टिकी हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि अभी टियांशी की हालत कैसी है। तभी अचानक से उस बड़े से फ्लेम बवंडर में से टियांशी बाहर आता है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून में नहाकर आया हो। जियान के हमले ने उसकी हालत हद से ज्यादा बदतर कर दी थी। तभी अचानक से टियांशी के पैर लड़खड़ाते हैं और वो आसमान से सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सभी के मन से बस एक ही आवाज निकलती है, टियांशी हार गया। एल्डर टियांशी हार गया। पर ये कैसे हो सकता है? जियान ने, जो अभी एक 2 स्टार डाउजोंग है, उसने एल्डर टियांशी जैसे एक डाउजोंग लेवल के पीक के वॉरियर को हरा दिया। सच में ये लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है। सभी को अब जियान की पावर का अंदाजा लग गया था। स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि टियांशी जियान को मार देगा और जियान का किस्सा आज यहीं पर खत्म हो जाएगा, मगर फाइट के अंत में सब समझ गए थे कि जियान को मारना उतना भी आसान नहीं है जितना ज्यादा वो लोग सोच रहे थे। ये सिटी के लोगों से ज्यादा तो प्रोटेक्टर वू हैरान था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो जानता था कि अब जियान उसे ही पकड़ने आएगा। वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर तभी एक हाथ उसके कंधे पर आ जाता है जो उसे रोक देता है। जियान उसे घूरते हुए कहता है, अगर प्रोटेक्टर वू अब तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। जियान ने प्रोटेक्टर वू के कंधे को पकड़ रखा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। जियान की बात सुनकर प्रोटेक्टर वू अपनी जगह पर ही जम जाता है। उसकी अब 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जियान, जिसने अभी प्रोटेक्टर वू को पकड़ रखा था, उसकी हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। जियान के कपड़े जगह जगह से फट गए थे। उसके मुंह से भी खून आ रहा था, मगर उसकी हालत टियांशी से तो ज्यादा ही अच्छी थी। जियान गुस्से में प्रोटेक्टर वू को घूर रहा था। उसकी आंखों में प्रोटेक्टर वू को मार देने की इच्छा दिखाई पड़ रही थी, जिसे देखकर प्रोटेक्टर वू का शरीर लगातार कांप रहा था। जियान को अच्छी तरह से याद था, यही वो प्रोटेक्टर वू था जिसकी वजह से आज उसके मास्टर उसके साथ नहीं है। यही वो प्रोटेक्टर वू है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। यही वो प्रोटेक्टर वू है जिसने उसे उसके मास्टर से दूर कर दिया है। ऐसे में जियान इस प्रोटेक्टर वू को छोड़ने वाला नहीं था। जियान प्रोटेक्टर वू को घूरते हुए कहता है, प्रोटेक्टर वू, क्या आज से कुछ सालों पहले तुमने सोचा था कि वो लड़का जिसे तुम्हें जियामा एम्पायर में लगभग मार ही दिया था, वो कभी इस लेवल पर पहुंच जाएगा? प्रोटेक्टर वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो चुप ही रहता है। जियान प्रोटेक्टर वू को घूरते हुए अपना एक हाथ आगे करता है। अचानक से जियान के हाथ में उसकी फॉलन हार्ट फ्लेम दिखाई पड़ने लगती है और जियान उस पूरी की पूरी फॉलन हार्ट फ्लेम से प्रोटेक्टर वू को जलाना शुरू कर देता है। अचानक से चारों तरफ प्रोटेक्टर वू की दर्द में कराहने की आवाजें गूंजने लगती है। फॉलन हार्ट फ्लेम की एक खासियत थी कि वो आत्माओं पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती थी और अक्सर आत्माएं फॉलन हार्ट फ्लेम से डरा करती थी, क्योंकि ये फ्लेम आत्माओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया करती थी। प्रोटेक्टर वू ने भी इस बारे में सुन रखा था, मगर उसे लगता था कि ये बस एक अफवाह है।
मगर आज खुद जलने के बाद उसे समझ आ रहा था कि ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि सच में ये फॉलनाट फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है। प्रोटेक्टर वो लगातार चीख रहा था, दर्द से कराह रहा था, मगर जियान उस पर कोई दया नहीं दिखाने वाला था। वो मुस्कुराते हुए प्रोटेक्टर से पूछता है, क्या आप तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या ये दर्द बहुत ज्यादा है? जियान की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, जिसे देखकर प्रोटेक्टर वू का शरीर और ज्यादा कांपने लगता है। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा था। उसके पास तो अब उसके उस ब्लैक फॉग की प्रोटेक्शन भी नहीं बची थी। ऐसे में अब अगर जियान उसे मारना चाहता तो ऐसा करने में जियान को कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। प्रोटेक्टर वो जियान को धमकी देते हुए कहता है, जियान, अगर तुमने आज मुझे नुकसान पहुंचाया तो हॉल ऑफ सोल इसका बदला तुमसे जरूर लेगा। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर जियान हंसने लगता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हॉल ऑफ सोल का नाम लेकर तुम मुझसे डरा सकते हो? और वैसे भी हॉल ऑफ सोल से तो मैंने बहुत पहले ही दुश्मनी ले ली है, इसलिए अगर अब वो मेरे पीछे मुझे मारने भी आएंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आज तुम्हें बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें उस सब चीज का हिसाब चुकाना होगा जो तुमने पास्ट में मेरे साथ की है। ये कहकर जियान और तेजी से प्रोटेक्टर वू को जलाना शुरू कर देता है। जियान जानता था हॉल ऑफ सोल से तो अब वो चाहकर भी नहीं बच सकता है, इसलिए जियान प्रोटेक्टर वू को मार देना चाहता था। जियान उसे घूरते हुए कहता है, प्रोटेक्टर वू, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी सजा यही होगी कि मैं तुम्हारी आत्मा को तबाह कर दूं। ये कहकर जियान और ज्यादा फ्लेम बढ़ा देता है और धीरे धीरे प्रोटेक्टर वू की आत्मा जलकर राख हो जाती है। सभी लोग ये देखकर चौंक गए थे। किसी को भी जियान की क्रूरता पर यकीन नहीं हो रहा था। मरने से पहले प्रोटेक्टर वू की आंखों में एक ही रिग्रेट था। उसे इस बात का रिग्रेट नहीं था कि उसने याओ चैन को, याओ लाओ को क्यों कैद किया। उसे इस बात का रिग्रेट था कि आखिर उस दिन उसने जियान को क्यों नहीं मार डाला। अगर उस दिन वो जियान को मार देता तो आज वो नहीं मरता, और उस दिन उसके लिए जियान को मारना बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ तक कि उसका एक थप्पड़ ही उस दिन जियान को मार सकता था, मगर उसने जियान को उस दिन छोड़ दिया और आज उसकी इसी गलती की वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ रही है। प्रोटेक्टर वो मर चुका था और सभी लोग जियान को डर से देख रहे थे। तभी अचानक आसमान में तालियों की आवाज गूंज उठती है। सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं। वहां पर तियानहाओ खड़े हुए थे, जो उत्साह में जियान के लिए तालियां बजा रहे थे। तियानहाओ के पास ही तियानशोंग खड़ा हुआ था, जो गुस्से से जियान को घूर रहा था। वो मन ही मन कहता है, मुझे नहीं लगा था ये लड़का इतना ज्यादा खतरनाक होगा। मैंने सच में इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान भी अपने इस जीत से खुश था, पर तभी अचानक उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। जियान समझ गया था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट अब लगभग खत्म होने वाला है। ये देखकर जियान जल्दी से कई सारी गोलियां निकालता है और उन सभी पिल्स को खा लेता है ताकि उसकी डोइकुई रिकवर हो सके। और अचानक से ही स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट खत्म हो जाता है, मगर जियान जमीन पर नहीं गिरता है, क्योंकि इतनी देर में उन गोलियों ने जियान की थोड़ी डोइकुई रिकवर कर दी थी। जियान ने अभी खुद को संभाला ही था, तभी तियानशोंग उसे घूरते हुए कहता है, लड़के, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और ये बहुत अच्छा होता कि तुम हमारे आइस रिवर वैली के दोस्त होते, मगर अब ये ऐसा हो नहीं सकता है। पर चिंता मत करो, पिछली बार मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, इस बार नहीं करूंगा। आज तुम्हें किसी भी हालत में मरना ही होगा। तियानशोंग की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि अब वो कोई नई चाल चलने वाला है, पर वो कौन सी चाल होगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। जियान भी समझ जाता है कि अब कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए जियान जल्दी से इशारा करता है। उसकी इशारा करते ही उसकी अर्थ डेमन पपेट उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, ताकि किसी भी हालत में वो जियान को गार्ड कर सके। तियानहाओ जियान की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, जियान, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, मैं इस तियानशोंग को संभालता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये कहकर वो तियानशोंग से लड़ने जाने लगते हैं। तभी तियानशोंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बिना किसी तैयारी के आया हूँ? ये कहकर वो एक इशारा करता है। उसकी इशारा करते ही आसमान में अचानक से एक पावरफुल ऑरा फैल जाता है। ये सिटी के ऊपर जो बड़ा सा आइस बैरियर बना था, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और कुछ ही पलों में वो आइस बैरियर टूट जाता है, जिसके बाद अचानक से ही इस सिटी में एक काले रंग का कोहरा फैल जाता है। उस कोहरे से आवाज आती है, लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है हॉल ऑफ सोल के लोगों को मारना इतना ज्यादा आसान है? अचानक से वो काले रंग का कोहरा
10 लोगों में बदल जाता है। ये 10 के 10 बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और इनके शरीर से खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। इन 10 लोगों के शरीर ब्लैक फॉग से कवर्ड थे, ऐसे में कोई भी इनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अचानक से टियान हाओ चौक से कहते हैं, 1000 लेवल के वॉरियर, हॉल ऑफ सोल से एक 1000 लेवल का वॉरियर आया है। ये सुनकर ये सिटी के सभी लोग अब डरने लगते हैं। सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे एक 1000 लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब सभी को जियान की चिंता होने लगी थी। इधर जियान भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो भी समझ गया था कि अब उसके लिए बचना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मगर जियान भी हार मानने वाला नहीं था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला था। मगर जियान ये भी जानता था उसके सामने अभी जो 1000 लेवल का वॉरियर खड़ा है वो टियान शॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि ये वॉरियर एक 2 स्टार 1000 हो, और यही बात जियान को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि उसके लिए अभी भी एक 2 स्टार 1000 को मारना या उससे लड़ना लगभग मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था। टियान शॉन्ग उस एल्डर को देखकर हंसने लगता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर क्विंग हाय, मुझे नहीं लगा था कि आप भी यहाँ पर आएंगे। ये सुनकर वो एल्डर जो एक 1000 लेवल का वॉरियर था वो भी टियान शॉन्ग की तरफ देखने लगता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, काफी वक्त हो गया है टियान शॉन्ग हमें मिले, अब तुम कैसे हो? लगता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो, जो तुम्हारे शरीर से ऐसा ऑरा निकल रहा है। ये सुनकर टियान शॉन्ग हंसने लगता है और कहता है, मैं अभी भी आपसे कमजोर ही हूँ। तभी अचानक से चारों तरफ एक आवाज गूंज उठती है, एल्डर क्विंग हाय, जल्दी से इस लड़के को पकड़ लीजिए, ये लड़का हमारे हॉल ऑफ सोल का दुश्मन है। सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं और सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर प्रोटेक्टर वू खड़ा हुआ था। सभी को लगा था कि प्रोटेक्टर वू मर चुका है, मगर अभी भी उसकी आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ था जो अभी भी जिंदा था। प्रोटेक्टर वू को दोबारा से देखकर जियान गुस्से में आ जाता है, मगर अभी के लिए वो प्रोटेक्टर वू के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वो जानता था उसका कोई भी गलत कदम उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाने वाला है। जियान हॉल ऑफ सोल को मारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान देने के लिए भी। लेकिन उससे पहले जियान को हॉल ऑफ सोल से अपने फादर और मास्टर को बचाना था, और उसके लिए उसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। इसलिए जियान अभी कोई भी गलत मूव नहीं करता है, वो बस आमने सामने खड़े उस एल्डर को घूरने लगता है। क्विंग हाय प्रोटेक्टर वू को घूरते हुए कहता है, प्रोटेक्टर वू, तुमने इस लड़के के बारे में हमें मैसेज देकर काफी अच्छा काम किया है, चिंता मत करो, हम इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर क्विंग हाय जियान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।